मेरे प्यारे दोस्तों को नमस्कार। मैं तो संस्था हूँ विनय टिकन से आपके सामने बहुत बहुत टॉपिक लाया हूँ। दोस्तों यह टॉपिक है आधुनिक भारत का इतिहास। यह आपको सी टेट या विभिन्न व्यापकों के एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो चलिए बढ़िए मेरे साथ, और हर एक क्वेश्चन का डिटेल से आपको आंसर मिलेगा आज, तो बने रहिएगा। चलो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, बंगाल से द्वैध शासन को किसने समाप्त किया था? यहाँ पर द्वैध शासन को समाप्त करने का बात कहा जा रहा है। ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग्स, बी लॉर्ड डलहौजी, सी लॉर्ड कैनिंग, डी लॉर्ड इग्न्यू। कौन है? अगर आपको पता हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए वारेन हेस्टिंग। मैं बता दूं कि इसकी स्थापना किया था क्लाइव ने, जो कि 1772 में इसे समाप्त किया गया। कितने में? 1772 में इसे समाप्त किया गया। और इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था? क्लाइव के द्वारा। आपको पूछा भी जा सकता है कि क्लाइव के किसके द्वारा स्थापना किया गया था द्वैध शासन का, तो आप बता सकते हो क्लाइव के द्वारा। और इसे समाप्त कब किया गया? 1772 में समाप्त किया गया। किसके द्वारा? वारेन हेस्टिंग के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? ऑप्शन 1772 ईस्वी, बी 1773 ईस्वी, सी 1774 ईस्वी, डी 1775 ईस्वी। बताइएगा दोस्तों। ऑप्शन आपको दे दिया गया है। ऑप्शन है 1772, 1773, 1774, 1775। अगर आपको पता हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी 1774। यह 26 जनवरी 1774 को किया गया था। यह भारत का पहला सर्वोच्च न्यायालय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सहायक संधि किसने लागू किया था? लाडा वेलेजली, लाडा डलहौजी, लाडा करजन, लाडा कर्नवालिस। सहायक संधि बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए लाडा वेलेजली ने किया था। सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य था हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध। कौन था? अगर आपको पता हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगर आपको पता रहता है जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए हैदराबाद। मैं बता दूं कि 1798 में भारत सहायक संधि का स्वीकार करने वाला पहला शासक हैदराबाद था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम, लॉर्ड डलहौजी। कौन था बताइएगा। अगर आपको पता रहता है जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 20 का लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था पूछा जाएगा तो आप बता सकते हो लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को प्राप्त है? ऑप्शन है लॉर्ड रिपन, बी चार्ल्स मेटकाफ, सी वारेन हेस्टिंग्स, डी लॉर्ड विलियम बेंटिंक। बताइएगा। आपको पता रहता है जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा पर रोक लगाया था। जिसके आप पूछ सकता है कि किसने लगाया था, आप बता सकते हो लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने लगाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाचार पत्रों से प्रतिबंध हटाने का श्रेय किसे प्राप्त है? लॉर्ड विलियम बेंटिंक, चार्ल्स मेटकाफ, लॉर्ड मैकेल, लॉर्ड रिपन। बताइएगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी चार्ल्स मेटकाफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने व्यापकगत सिद्धांत का हड़प नीति का प्रतिपादन किया था? ऑप्शन है लॉर्ड लिटन, बी लॉर्ड कर्जन, डी लॉर्ड डलहौजी, डी लॉर्ड रिपन। बताइएगा। अगर आपको पता रहता है जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा। आपका कमेंट ही हमारा मोटिवेशन होता है। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी एक ऐसे गवर्नर थे जो व्यापक सिद्धांत का हड़प नीति का प्रतिपादन किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में पहली रेल कब चली?
16 अप्रैल 1853, 26 अप्रैल 1853, 16 अप्रैल 1854, 26 अप्रैल 1854। बताइएगा भारत में पहली रेल कब चली थी? आपको पता रहता है जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 16 अप्रैल 1853 में चलाया गया था। यह ट्रेन 35 किलोमीटर की दूरी पर चलाई गई थी। कितनी दूरी पर? 35 किलोमीटर की दूरी पर चलाई गई थी। आपको पूछा जा सकता है कितने किलोमीटर की दूरी पर चलाई गई थी, तो आप बता सकते हो 35 किलोमीटर की दूरी पर चलाई गई थी। जिस वक्त ट्रेन पटरी पर दौड़ रही थी उस वक्त तक हो रहा था दोपहर 3:35। कितना मिनट हो रहा था? 3:35 हो रहा था। यह आप नोटबुक में नोट करते जाइएगा कि आपको पूछ सकता है कि कितना बजा था, किस टाइम था, तो आप बता सकते हो दोपहर 3:35 हुआ था। और कहाँ चला था? ट्रेन बोरे बंदर में चला था। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल थाने के बीच चलाई गई थी यह ट्रेन। तो आप डिटेल अपना लिख सकते हो नोटबुक निकाल कर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया था? लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कर्जन। बताइएगा। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट यहाँ पर पूछा गया है किसने लागू किया गया था, तो आप बताओ। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए, लॉर्ड लिटन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्बर्ट बिल विवाद का संबंध किस वायसराय से है? ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डर्फिन, लॉर्ड कर्जन। अगर आपको पता रहता है जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा। आपका कमेंट खाली नहीं जाना चाहिए। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन के संबंध में। लॉर्ड रिपन के संबंध में क्या है? एल्बर्ट बिल विवाद का संबंध किससे है? लॉर्ड रिपन से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी। कौन था बताइएगा। दोस्तों प्रथम पूछा गया है, वायसराय पूछा गया है। इसका आंसर हो जाएगा सी, लॉर्ड कर्जन ही प्रथम भारत का प्रथम वायसराय था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड माउंटेबल। बताइए। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी, लॉर्ड माउंटबेटन। यह क्या था? ब्रिटिश गवर्नर जनरल था, भारत का अंतिम। आपको पूछा जाएगा तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा लिबर्टैट आज़ादी का महान चार्ट किसने कहा था? यहाँ पर बोला गया है भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा लिबर्टेवन आज़ादी का महान चार्ट है, किसने कहा था? ऑप्शन दिया है मैकाले माइन्यूट, हंटर कमीशन, वुड डिस्पैच, सेटलर कमीशन। बताइए कौन सा है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, वुड डिस्पैच ने कहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 मई 1857 को सिपाही विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? बैरकपुर, दिल्ली, मेरठ, आगरा। आपके पास ऑप्शन है, जल्दी से बताइएगा। दोस्तों मैं बता दूं कि 9 मई को मेरठ विद्रोह 1857 के संग्राम की शुरुआत का प्रतीक था, जो कि 10 मई को लागू हुआ। मेरठ में भारतीय सिपाहियों ने ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या कर दी थी तथा जेल भी तोड़ दिया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, मेरठ। ठीक है। 10 मई को दिल्ली के लिए आगे बढ़ गए थे। 11 मई को मेरठ क्रांतिकारी सैनिकों ने दिल्ली पहुंचकर 12 मई को दिल्ली पर अधिकार कर लिया गया था। दिल्ली पर अधिकार कब किया गया था आप बता सकते हो? 12 मई को दिल्ली पर अधिकार किया था। 11 मई को मेरठ क्रांतिकारी सैनिकों की दिल्ली पहुंची थी। आप नोट करते जाइएगा, अपने एक नोटबुक में निकाल कर नोट करते जाइएगा। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। मंगल पांडे ने किस सैन्य छावनी में विद्रोह किया था? ऑप्शन है बैरकपुर, मेरठ, दानापुर, रामगढ़। बताइएगा। दोस्तों अगर आपको पता रहता है जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मैं बता दूं कि 29 मार्च
1857 को कर दिया गया था। वह बंगाल के बैरकपुर छावनी, कहाँ था, बैरकपुर छावनी में तैनात थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। इसका आंसर क्या होगा, ए, बैरकपुर छावनी 29 मार्च को, है ना। यह कहाँ है बताइएगा। उन्हें कारतूस का इस्तेमाल करने से विद्रोह मना किया गया था। सिपाहियों को विद्रोह करने के लिए प्रेरित भी किया गया था। इसका कौन था, मंगल पांडे। कौन था, मंगल पांडे जी ने क्या किया गया था, ये बैरकपुर में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड माउंटेबल। अगर आपको आंसर पता हो जरूर कमेंट बॉक्स कमेंट कीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, लॉर्ड कैनिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। ऑप्शन ए बहादुर शाह जफर, बी लक्ष्मीबाई, सी कुंवर सिंह, डी बेगम हजरत। बताइएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा सी, कुंवर सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के दमन के बाद मुगल शासन बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित कर दिया गया था। बताइएगा, फिजी, सिंगापुर, लंदन, रंगून। 1857 के विद्रोह दमन के बाद मुगल शासक बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित कर दिया गया था। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, रंगून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था। ऑप्शन ए सिपाहियों को देश विदेश भेजा जाना, सिपाहियों को कान में कुंडल तथा माथे पर चंदा लगाने पर रोक, सिपाहियों को भत्ता न दिया जाना, सिपाहियों द्वारा चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग। दोस्तों जैसे कि आपको बताया गया था कि मंगल पांडे द्वारा विद्रोह के लिए प्रेरित किया गया था, तो किसके लिए किया गया था, चर्बी युक्त कारतूस के लिए। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, डी, चर्बी युक्त कारतूस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे। दादू मियाँ, मौलवी महमूदुल्ला, सैयद अहमद, कोई नहीं। बताइएगा वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सैयद अहमद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित आनंद मठ का संबंध किस विद्रोह से है। ऑप्शन ए सन्यासी, तेभागा, तेलंगाना, फयाजी। बताइएगा, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए क्योंकि यह था आंसर ए सन्यासी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था। राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, दयानंद सरस्वती, देवेंद्र नाथ टैगोर। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय जी ने किया था। शुद्ध आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था। ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, बी दयानंद सरस्वती, सी स्वामी विवेकानंद, डी केशव चंद्र सेन। अगर आपको पता हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, दयानंद सरस्वती द्वारा। यहाँ पर शुद्ध आंदोलन पूछा गया है, शुद्ध दयानंद सरस्वती। सरस्वती माता वाणी क्या होती है, शुद्ध होती है। तो यहाँ पर आप ट्रिक लगा सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी सुमेलित नहीं है। ब्रह्म समाज 1828 ईस्वी में, आर्य समाज 1875 ईस्वी में, रामकृष्ण मिशन 1897 ईस्वी में, प्रार्थना समाज 1871 ईस्वी में। बताइए सुमेलित नहीं है पूछा गया है यहाँ पर, तो इसका आंसर बताइएगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी, नहीं पूछा गया है। मैं बता दूं कि प्रार्थना समाज का 31 मार्च 1867 में हुआ है, जबकि यहाँ पर 1871 में बोला गया है। तो यहाँ आंसर कितना आएगा, 1867 में आएगा। कब आएगा, 31 मार्च को। किसके द्वारा किया गया था, आत्माराम पांडुरंग तथा महादेव गोविंद मन्नाडे के द्वारा किया गया था।
आपको पूछ सकता है किसके द्वारा किया गया था प्रार्थना समाज का, तो बता सकते हो कि आत्मा राय, पांडुरंग तथा महादेव गोविंद के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 31 मार्च 1867 को किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? स्वामी विवेकानंद, स्वामी शाहजानंद, स्वामी दयानंद, केशव चंद्र सेन। वेदों की ओर लौटो, इसका नारा था सी, स्वामी दयानंद। थैंक यू दोस्तों। मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ज़रूर आपको अच्छा लगा होगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और पूरा शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।